जंकुक, इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं? तुमसे मतलब मैं कहीं भी जाऊँ? हाँ जंकुक, मैं आपकी वाइफ हूँ तो मुझे मतलब नहीं होगा आपसे तो और किसी होगा। हाँ वाइफ तो हो, लेकिन जबरदस्ती की वाइफ हो, समझे ना? जंकुक, जबरदस्ती की सही, लेकिन हम आपकी वाइफ तो है ना? और क्या हमारा इतना भी हक नहीं है कि हम आपसे पूछ सके कि आप कहाँ हैं, किसके साथ हैं? नहीं है तुम्हें मुझ पर कोई हक, समझ गई ना? हाँ ना जंकुक, मैं तो सिर्फ आपकी बात समझने के लिए ही बनी हूँ ना, और आपकी फिजिकल नीड्स पूरे करने के लिए। तुम्हारा बकवास खत्म हो गया हो तो मैं जाऊं, या फिर तुम कुछ और चाहती हो? अगर चाहती हो तो बताओ, शर्माओ मत, बोलो, मैं तुम्हें वो देकर चला जाऊंगा। हाँ हम इतना कुछ कहते हैं जंकुक आपके लिए कि आप थोड़ा सा तो अच्छे से बात करें, थोड़ा तो अच्छा बिहेव करें हमारे साथ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आपको हम कुछ ही नहीं कर पाते। आप हमसे अच्छे से बात ही नहीं करते। अगर हम आपको इतना ही नापसंद थे जंकुक तो आपने हमसे शादी क्यों किया? नहीं करना था ना? आप बता देते कि आप नहीं करना चाहते तो हम खुद ही मना कर देते, लेकिन आपने तो शादी करके हमसे थोड़ा सा तो अच्छे से बात कर ही सकते हैं ना? हम इतना कुछ कहते हैं कि आप हमसे थोड़ा अच्छे से बात करें, प्यार से बात करें, हम आपकी वाइफ हैं जंकुक, लेकिन नहीं, आप नहीं समझते और कभी समझेंगे भी नहीं। जंकुक रुक, तू कहाँ जा रहा है, वो भी इतने रात में? अरे यार मॉम, मैंने आप लोगों से कितनी बार बोलना है, मैं कहीं भी जाऊँ कुछ भी करूँ उससे आप लोगों को मतलब नहीं होना चाहिए। जंकुक, ये क्या तरीका है बात करने का अपनी मॉम से? ओ डैड प्लीज, अब आप भी शुरू मत हो जाना। एक तो वो लड़की, उसके सवाल खत्म नहीं होते हैं और आप भी शुरू हो जाते हैं। जंकुक, वो कोई लड़की नहीं है, तुम्हारी वाइफ है, तो रिस्पेक्ट दो। तो मैंने कहा था आपसे कि उस बेचारी और बेवकूफ को मेरी वाइफ बना दो। हाँ जंकुक, जुबान संभाल कर बात कर, वो तेरी वाइफ है, जबरदस्ती की वाइफ है डैड। ये आप क्यों भूल जाते हैं बार बार? क्यों बताना पड़ता है मुझे आप लोगों को? हाँ, और मेरी गलती नहीं है, गलती आप लोगों की है कि आपने उससे मेरी शादी करवाई, जबकि मैं करना ही नहीं चाहता था। तो अब जो हो रहा है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इतना बोलने के बाद जंकुक वहाँ से बाहर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद आर्यन जिन से बोलते हैं, जीनू एक बात बोलूं, मुझे नहीं लगता कि ये लड़का कभी सुधरेगा। मतलब इसका बिहेवियर देख रही हो तुम, कैसे बिहेव करता है ये। नहीं आर्यन, जंकु कभी गुस्सा है थोड़ा सा, क्योंकि हमने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करा दी ना जैसे, इसलिए। नहीं तो वो इतना ऐसे भी नहीं है, वो दिल का बुरा नहीं है, आपको ही पता है। जो भी हो जीनू, लेकिन अब उसे समझना चाहिए कि ते उसकी वाइफ है, उसे अच्छे से बिहेव करे। उसमें उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है ना, ये तो हमने किया है ना। हाँ, लेकिन हमें जंकुक को थोड़ा सा तो टाइम देना चाहिए ना, थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा आर्यन, क्योंकि जंकुक अभी थोड़ा गुस्सैल है, तो आप समझ रहे हैं ना। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो जीनू, लेकिन अब इनके शादी को 2 से 3 मंथ हो गया है, तो अब और कितना टाइम चाहिए जंकुक को? उसे जल्दी ये सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जंकुक अभी तक नहीं आए, इतना लेट तो कभी नहीं करते हैं, फिर आज क्यों कर रहे हैं? क्या आज वो नहीं आएंगे? क्या क्या मैं सो जाऊं या फिर और वेट करूं उनका? लेकिन कितना और कितना वेट करूं, रात के 2 तो बज रहे हैं।
उन्हें इतना तो समझना चाहिए ना कि कोई है जो उनके आने का वेट करती है। लेकिन वो क्यों समझे? वो तो हमें सिर्फ बर्डन समझते हैं अपनी लाइफ की, वाइफ नहीं। तो उनको मेरी फिक्र क्यों नहीं होगी? उनको क्या पड़ा है कि हम यहाँ परेशान हो रहे हैं उनके ना आने से? उन्हें तो हमसे कोई मतलब ही नहीं है। तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, ज़माने ने मुझको बेगाना किया। तुम अभी तक सोए नहीं और तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया तुम्हें? हाँ, बोलो क्या हो गया? क्यों रो रही हो? क्या बात हो गया? हाँ, आप आ गए जंगू। आपको आने में इतना टाइम क्यों लगा? आप तो 12 बजे तक आ जाते थे ना। फिर आज मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ना कि मुझसे सवाल जवाब मत किया करो, फिर भी तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आता है? हाँ, और मेरी मर्जी में रात के 12 बजे आऊँ या 2 बजे या फिर आऊँ ही ना, तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाली? हाँ, ओ प्लीज। हाँ, मेरा मूड बहुत अच्छा है और मेरा मूड कुछ करने का है, तो ये रोना धोना मत करना मेरे पास, ठीक है? Jungle, slow please. Jungle, please. Jungle. कहाँ हो? जल्दी यहाँ आओ रूम में। जंकू के तेज आवाज से टी तुरंत दौड़कर रूम के अंदर आती हैं और बोलती हैं, हाँ जंकू क्या हुआ? आपने बुलाया? मेरे शर्ट का बटन टूट गया है, इसे जल्दी से लगाओ, जल्द से जल्द। जंकू आप अपना दूसरा शर्ट पहन लीजिए, मैं इसे बाद में बटन लगा दूंगी। अभी मुझे किचन में बहुत सारा काम है, मुझे यही शर्ट पहनना है, तो अभी लगाओ और किचन का काम मिट कर लेंगी। अच्छा ठीक है, आप निकाल दीजिए, मैं जल्दी से लगा देती हूँ। नहीं, मैं शर्ट नहीं निकालूंगा, तुम ऐसे ही लगाओ। ऐसे ही? लेकिन आपको लग गया तो? तुम चुपचाप लगा रही हो या नहीं? ओके लगा रही हूँ, आप बस सीधे खड़े रहिएगा। फिर तेज अंकों के शर्ट में बटन लगाने लगती हैं। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया, ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना, है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के।
जंकुक, हमें किचन में काम है और हम जा रहे हैं। 5 मिनट में नीचे आ रहा हूँ मैं, और मुझे ब्रेकफास्ट रेडी चाहिए। हाँ, बस रेडी ही हो गया होगा, तो जाओ जल्दी और लगाओ मेरे लिए। हाँ। फिर इतना बोलने के बाद ते वहाँ से चली जाती हैं, और उनके जाते ही जंकुक के फ़ोन में किसी का कॉल आता है, और फ़ोन की तरफ देखते ही जंकुक बोलते हैं, अब ये क्यों कॉल कर रही है, वो भी इतनी सुबह सुबह। इतना बोलने के बाद जंकुक फ़ोन उठाते हैं और बोलते हैं, हेलो जंकुक, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ जंकुक प्लीज़। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, और क्या हेल्प चाहिए तुम्हें? जंकुक, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करती हूँ, प्लीज़ तुम वहाँ जल्दी से पहुँचो, जल्दी पहुँचो जंकुक। ओके, मैं आ रहा हूँ, भेजो तुम। जंकुक रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? ब्रेकफास्ट लग गया, प्लीज़ पहले ब्रेकफास्ट कर लीजिए। मुझे किसी के पास जल्दी पहुंचना है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ब्रेकफास्ट करके जाऊं। जंकुक प्लीज़ बस थोड़ा सा खा लीजिए, ऐसे खाली पेट घर से नहीं निकलते हैं। इतनी फिक्र है तो जल्दी बना देती ना। जंकुक, सुबह के 8 बजे हैं, अब इससे जल्दी कैसे बनाती हो? मॉम, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, ओके? इतना बोलने के बाद जंकुक घर से बाहर चले जाते हैं। तब जिन बोलती हैं, इस लड़के का क्या करूं मैं, ये चेंज होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बात समझता ही नहीं है। कोई बात नहीं मॉम, शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होगा उनको। ते बेटा, मुझे पता है तुम बहुत हर्ट होती हो जंकुक की बातों से, लेकिन फिर भी कभी अपने चेहरे पर वो पेन, वो उदासी नहीं आने देती हो। लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में वो दर्द बहुत अच्छे से देख पाती हूँ बेटा। नहीं बच्चे, ऐसे रोते नहीं, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप, सब ठीक हो जाएगा। मॉम, क्यों क्यों जंकुक ऐसा क्यों बिहेव करते हैं हमारे साथ? हमने क्या किया है, हमारी क्या गलती है मॉम, बताइए ना। तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, गलती तो मेरी और आर्यम की है, जो हमने जंकुक के मना करने के बाद भी तुमसे। नहीं मॉम, आप ऐसा मत बोलिए प्लीज, आपकी और डैड की गलती नहीं है। गलती तो शायद हमारे भी नहीं है, लेकिन हमारी किस्मत की गलती है। हमारी किस्मत में यही होगा, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है। और वो बोलते हैं ना मॉम कि जो किस्मत में होता है वो टाला नहीं जाता, तो हो गया। इसमें ना आपकी गलती है और ना शंकु की, ना हमारी गलती है, तो बस किस्मत की। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? अरे चने बेटा, तुम यहाँ? हाँ आंटी, मैं यहाँ आज ही आई हूँ, और आते ही मेरा पूरा सामान चोरी हो गया, लेकिन फ़ोन नहीं हुआ क्योंकि वो मेरे हाथ में ही था, इसलिए जंकू को कॉल करके बुला पाई। नहीं तो पता नहीं अभी क्या ही हो रहा होता मेरे साथ, और पता नहीं कहाँ ही होती मैं। अच्छा, तो जंकू तुम्हें लेने गया था? जी आंटी, क्यों जंकुक ने मैं नहीं बताया था आपको? नहीं, वो क्या ही बताते हैं मुझे जो ये बात बताता। क्यों आंटी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? नहीं, तुम तो जंकुक को बहुत अच्छे से जानती हो, वो कैसा है, बस अपनी करता है, किसी और की कभी नहीं सुनता है, तुम्हें तो पता ही होगा। हाँ आंटी, ये तो है। हाँ, वैसे तुमने कहा तुम जंकुक के साथ आई हो, तो जंकुक कहाँ रुक गया? वो देखिए आ गया वो भी। मॉम, आप जेनी को उसका रूम दिखा देना, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। आप आ गए जंकुक?
नहीं, मेरा बहुत है, मैं तो अभी बाहर ही हूँ। पागलों जैसे सवाल करती हुई थकती नहीं हो ना तुम? हाँ जंकु, क्या क्या मैं आपके लिए लंच लगा दूँ? अब इसमें पूछने वाली क्या बात है? ब्रेकफास्ट तुमने टाइम से दिया नहीं और लंच का टाइम है तो वो भी पूछ रही हो। सॉरी, मैं अभी लाती हूँ, तब तक आप हाथ में धो लीजिए। इतना बोलने के बाद ज्योति है वो रूम से बाहर चली जाती है और उनके जाने के बाद जंकुक बोलते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि बेवकूफ लोग भी इसके आगे समझदार ही होंगे। जंकुक, ये लीजिए, जल्दी से खाना खा लीजिए, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। तो गर्म कर देना, इसमें दिक्कत क्या है? हाँ, लेकिन आपको भूख। चुप रहो यार, कितना बकबक करती हो दिन भर, थकती नहीं क्या इतना बोलकर? हाँ अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? खिलाओ मुझे। क्या मैं खिलाऊं? तुम्हें यहाँ कोई और नजर आ रहा है जिसे मैं बोलूँगा? नहीं, वो तो फिर तुम्हें ही बोल रहा हूँ ना, इतना भी समझ नहीं आता है क्या? सॉरी, मैं अभी खिलाती हूँ। वैसे क्या तुमने खा लिए हैं? नहीं, आप नहीं खाए तो मैं कैसे खा सकती थी? और तुम्हें मैंने कितनी बार ये बोला है ना कि मेरा वेट करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। और मैंने भी आपसे कहा है मैं बिना आपके खाना खाए नहीं खा सकती। ठीक है, तुम्हें ऐसे भूखे रहने का शौक है, मज़ा आता है तो कोई बात नहीं, रहो। लेकिन फ़िलहाल मैं खा रहा हूँ ना, तो तुम भी खा सकती हो, क्योंकि मैं उतना सारा खाना तो खा नहीं सकता। ओके, फिर मैं भी खा लेती हूँ। हाँ, ये लो, खाओ। घूर क्यों रही हो? लो, खाओ जल्दी। हम प्लेट्स रख कर आते हैं, रुको। क्या क्या हुआ शंकुक? मुझे तुम्हारी नीड है अभी। क्या अभी? लेकिन शंकुक, मेरे सामने लेकिन लेकिन मत किया करो। मैंने जो कहा, जितना कहा बस उतना ही करा करो, समझ गई?
रुकिए प्लीज, अब मुझे नहीं होगा। लेकिन तुम कर ही क्या रही हो? हाँ, कर तो मैं रहा हूँ ना, तुम तो बस नीचे आराम से लेटी हुई हो, फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है। जंकुक, मुझे पेन हो रहा है, प्लीज रुकिए ना। तुम और तुम्हारे नखरे यार। जंकुक प्लीज। ठीक है, थोड़ी देर रुको, फिर मैं रुक जाऊंगा। ये लास्ट राउंड होगा, ओके? मॉम, हम डिनर में क्या बनाएं? अरे बेटा, जो तुम्हें अच्छा लगे वही बना लो। एक मिनट आंटी, ये कौन है? अरे ये जंकुक की वाइफ है टे। क्या जंकुक की वाइफ? लेकिन जंकुक ने तो कभी नहीं बताया कि उसकी शादी हो गई है और वाइफ भी है। अरे शायद भूल गया होगा ना बेटा। लेकिन आंटी, अपनी वाइफ को कौन भूलता है? अरे नहीं बेटा, मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब है जंकुक तुम्हें बताना भूल गया होगा कि उसकी शादी हो गई है। अच्छा ये बात है। वैसे काफी ब्यूटीफुल है जंकुक की वाइफ। हाय, मैं जैनी हूँ, जंकुक की चाइल्डहुड फ्रेंड। हेलो जैनी, वैसे तुम यहाँ अचानक कैसे आई बेटा? मतलब घूमने आई हो या फिर कोई काम था? हाँ आंटी, मैं आप सबको अपने वेडिंग के लिए इनवाइट करने के लिए आई थी और सोचा थोड़ा घूम भी लूंगी। अरे तुम्हारी वेडिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, हमें तो पता ही नहीं था। थैंक यू आंटी। कॉन्ग्रेचुलेशन जेनी। थैंक यू टे। वैसे जेनी बेटा, लव मैरिज है फिर अरेंज मैरिज है? अरे बिल्कुल नहीं आंटी, मैं कभी अरेंज मैरिज करती बिल्कुल नहीं, लव मैरिज है मेरी। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जेनी, अच्छी बात है। वैसे भी हमें लगता है कि अरेंज मैरिज से ज़्यादा अच्छा लव मैरिज होता है, क्योंकि अरेंज मैरिज में कुछ पता नहीं रहता कि सामने वाले के लिए मैं भी क्या बातें कर रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए जेनी। थैंक यू सो मच टे, तुम बहुत अच्छी हो। ओह, तो टे तुमको लव मैरिज करना था? मुझे तो आज पता चला। क्या? नहीं, हमने कब कहा कि हमें लव मैरिज करना था? तो अभी तो तुमने कहा ना कि लव मैरिज ज़्यादा बेटर होता है अरेंज से। इसका मतलब तुम्हें अरेंज नहीं करना था, लव करना था। मतलब तुम मेरे साथ खुश नहीं हो है ना इस शादी से, क्योंकि हमारी शादी तो अरेंज है। नहीं जंकुक, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। अच्छा, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर खुशी तो नजर आती नहीं है। खुशी कहाँ से दिखाई देगा जंकुक उसके चेहरे पर? हाँ, तूने शादी के बाद कभी भी उससे अच्छे से बिहेव किया है, अच्छे से कभी बात किया है? जब देखो तो तूने उसे ताना ही मारा है, बस यही बोलता रहा है कि तुम मेरी जबरदस्ती की वाइफ हो। उसके बाद भी वो अच्छे से तुम्हारे साथ रहने की कोशिश कर रही है, इतनी खुश रहने की कोशिश कर रही है, और तू बोल रहा है कि खुशी दिखाई नहीं देता उसके चेहरे पर। इसे कुछ मत बोलो जीनू, ये कुछ नहीं समझने वाला, क्योंकि ये समझना ही नहीं चाहता, ये कुछ एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता है। ये अभी भी बिल्कुल बच्चों जैसे बिहेव करता है। नहीं, बच्चों जैसे नहीं, ये जिद्दी है बिल्कुल। इसे किसी के फीलिंग्स का कुछ पड़ा ही नहीं है। बेचारी टे, हमने ही गलती कर दी कि उसकी शादी इस जंकुक से, अपने बेटे जंकुक से कर दिया। बेचारी की लाइफ खराब हो गई। नहीं नहीं डैड, प्लीज आप लोग ऐसा मत बोलिए, हमारी कोई लाइफ खराब नहीं हुई है। हम इस शादी से बहुत खुश है, सच में बहुत खुश हैं। प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। नहीं बेटा, तुम खुश नहीं हो, हम ये देख पा रहे हैं कि तुम खुश नहीं हो इस शादी से और जंकुक से। नहीं ऐसा नहीं है, हम बहुत खुश हैं, हम जंकुक के साथ बहुत खुश हैं। प्लीज आप ऐसा मत बोलिए, हम जंकुक के साथ बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं। नहीं दे, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है बेटा, हमें पता है। और तुम जंकुक के साथ खुश कैसे रह सकती हो? एक तो ये अरेंज मैरिज है, ऊपर से जंकुक का ये बिहेवियर। नहीं मॉम, हम सच में खुश हैं, क्योंकि भले अरेंज मैरिज है लेकिन जंकुक हमारे हस्बैंड है, और हम जंकुक से प्यार करते हैं। हम खुश हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। जंकुक हमारे साथ है, बस इतना ही ठीक है। हम हमारी लाइफ से, हमारी शादी से बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्या अभी इसने क्या कहा? ये मुझसे प्यार करती है? हाउ पॉसिबल?
ये मुझसे प्यार कैसे कर सकती है? शादी के बाद तुम्हारे बीच कभी भी मतलब मेरा बिहेवियर इसके थे तो फिर इससे मुझसे प्यार कैसे हो गया? कब हो गया? क्या कहा बेटा तुमने? तुम जंकुक से प्यार करती हो, लेकिन कैसे मतलब? हाँ हम करते हैं, तो इसमें क्या है? जंकुक हमारे हस्बैंड है तो उनसे प्यार तो होगा ही। और क्या थे? हाँ और बोलो। क्या जंकुक क्या बोले हम? अरे यही कि तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हो गया, क्यों हो गया? मतलब मेरा बिहेवियर, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने आज तक कभी भी तुमसे अच्छे से बिहेव किया हो। फिर तो क्या आपको अच्छा नहीं लगा जंकुक कि हम आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, शादी को निभाना चाहते हैं? क्या आप ऐसा नहीं करना चाह रहे? क्या आपको ये नहीं करना जंकुक? अरे मैंने ये कब कहा कि मैं शादी को नहीं निभाना चाहता और तुम मुझे प्यार करती हो? वो मुझे अच्छा नहीं लगा सुन के। तो फिर आप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे जानना है कि तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो। मतलब मेरा बिहेवियर हो गया हमें नहीं पता, बस हमें इतना पता है कि हम बोल रहे हैं जंकुक हम कहीं नहीं जाएंगे, हम बोल रहे हैं हम यही रहेंगे और इस शादी को निभाएंगे। अरे तो मैं मना कहाँ कर रहा हूँ इस शादी को निभाने से? मैं भी तो निभाना चाहता हूँ और इसीलिए तो अभी तक हम दोनों साथ हैं, क्योंकि हम इस शादी को निभाना चाह रहे हैं। नहीं तो अभी तक हम लोग साथ ही नहीं होते। तो तुम ऐसे गुस्साओ नहीं, और इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? हमें नहीं पता, हम बस बोल रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। हाँ बाबा ठीक है, यही रह लेना, मैं कहाँ भेज रहा हूँ। और तुम जाना चाहोगे ना तब भी मैं तुम्हें नहीं जाऊँगा, क्योंकि यू आर माइन, सिर्फ और सिर्फ मेरी हो तुम। तुम्हें कोई और देखे मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, समझी? अरे एक मिनट रुको, तुम दोनों तो कंफ्यूज कर रहे हो यार। मतलब तुम दोनों में अचानक से इतना प्यार कैसे हो गया? अभी तक तो न जंकुक टे को पसंद करता था और टे का तो छोड़ो बेचारी, वो तो क्या ही भूले, लेकिन जंकुक तो मॉम कुछ भी हो, प्यार हो ना हो, मतलब है या नहीं मुझे नहीं पता, बस मैं इस शादी को निभाना चाहता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे हमें क्या प्रॉब्लम होगा? हम तो कब से यही चाह रहे थे कि तुम दोनों के बीच सब सही हो जाए, है ना आर्यन? हाँ बिल्कुल जीनू, तुम सही बोल रही हो। मैं कब से गिल्ट में था कि टे के साथ जंकुक का बिहेवियर, मतलब हमने टे की शादी जंकुक से फोर्सफुली करवाई। हम जानते थे कि जंकुक नहीं करना चाहता, इस वजह से मैं बहुत बुरा फील करता था टे के लिए और बहुत गिल्ट में भी था। लेकिन फाइनली जंकुक ने एक्सेप्ट कर लिया और टे भी इस शादी से खुश है, वो इस शादी में रहना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। चलो मैं बहुत खुश हूँ कि जंकुक और टे फाइनली तुम दोनों के बीच सब सही है। अब तुम दोनों अच्छे से खुश रहना, ठीक है? और अंकल आंटी मुझे लगता है हमें अपने अपने रूम में चले जाना चाहिए। मतलब अब जंकुक और टे इतने टाइम बाद अच्छे से, मतलब उनको थोड़ा सा प्राइवेसी देना चाहिए, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बेटा। आर्यन चले? हाँ जीनू। फिर वो तीनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं और उनके जाने के बाद जंकुक टे के करीब आते हैं और उसका फेस अपने हाथ में लेकर बोलते हैं, तो वाइफी जी तुमको मुझसे प्यार है और तुमने ये बात बताया भी नहीं, क्यों? हाँ वो नहीं पता, वैसे हमें तो आपसे प्यार है, लेकिन क्या आपको भी? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इस बारे में कि मुझे तुमसे प्यार है कि नहीं, लेकिन हाँ मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मैं चाहूँगा कि मुझे तुमसे प्यार हो जाए। बाकी ये नहीं कह सकता कि मुझे है अभी कि नहीं, हो भी सकता है कि हो, लेकिन मुझे अभी रियलाइज ना हुआ हो, ना हो रहा हो, लेकिन क्या जंकुक? लेकिन ये कि मैं हमेशा चाहूँगा कि हम दोनों हमेशा साथ रहें और आई होप कि मुझे मेरे फीलिंग्स का जल्द से जल्द पता चल जाए। मतलब मैं भी तुमसे प्यार करना चाहता हूँ।
बुलावे तुझे यारे अज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया, ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना, है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के।